देसी बहू। एक वक्त की बात है, घर में बड़ी बहू आई। लोग ज्यादा खुश नहीं थे, पर अधिकांश लोग खुश थे, क्योंकि लड़का तो विदेशी बहू लाना चाहता था। पर सबके दबाव में देसी बहू पड़ोस में ही मिल गई थी। तो लड़के ने भी देसी बहू को सबके दबाव में अपना लिया। बड़ी बहू शुरुआत में तो सबका सम्मान करते हुए जोश में काम करती रही, पर जैसे जैसे साल बीते, घर के प्रति उसकी जिम्मेदारियां निभाने में कोताही होने लगी। घर के सदस्यों को गाहे बगाहे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने लगी। घर के कुछ सदस्यों को अपनी ओर कर बड़ी बहू ने खजाने की चाबियां भी अपने कमरबंद पर लटका ली थी। घर का हर कोई साधारण सदस्य बड़ी बहू के इस व्यवहार से क्षुब्ध था। समय बीतता गया और बड़ी बहू अपनी मनमानी में निरंतर बढ़ोतरी करती रही। इसी के साथ छोटा भाई बहुत छोटा था, बड़ा और जवान हो चुका था। अब उसकी शादी की बारी थी। बड़ी बहू नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी छोटे की शादी हो, या जब भी जिक्र चलता अपने ही किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी से करवाने की बात कह डालती। लेकिन चूंकि परिवार के सदस्य पहले ही बड़ी बहू के व्यवहार से क्षुब्ध थे, तो उन्होंने मन ही मन बड़ी बहू की बात को ना मानने की ठान ली थी। हालांकि इस चक्कर में कई अच्छी लड़कियां भी घर की बहू बनते बनते रह गई थी। खैर, जब बड़ी बहू को एहसास हुआ कि इस बार उसकी नहीं चलेगी, तो उसने समय की मांग को देखते हुए अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन यह शायद घर वालों के मन का वहम था। खैर, इस बार छोटा भाई घर वालों की पसंद से शादी कर नई बहू ले आया। सब ने खूब आशीर्वाद दिया। शायद बरसों से घर वाले अपना प्यार लुटाना चाहते थे, लेकिन बड़ी बहू के कड़वे व्यवहार ने उन्हें कभी अपनी भावनाएं प्रेषित करने का मौका ही नहीं दिया था। इसलिए आने वाली छोटी बहू को उम्मीद से बढ़कर प्यार मिला। सबको लगा कि उन्हें बड़ी बहू के कड़वे व्यवहार से कुछ छुटकारा मिलेगा और घर में खुशियां आएंगी और बड़ी बहू के व्यवहार में बदलाव आएगा। पर बड़ी बहू एक कदम आगे की सोचकर आने वाली नई बहू के लिए नकारात्मक माहौल बनाना शुरू कर दिया। अब जो भी रसोई में छोटी बहू बनाने का प्रयास करती, तो उसमें चुपके से नमक अधिक कर देती, तीखा ज्यादा कर देती। लेकिन घर वाले छोटी बहू को सबके सामने अपमानित करके घर वालों की नजर में नकारा साबित करने की इस युक्ति को समझ चुके थे। तो जब भी बड़ी बहू कहती कि नमक तेज है खाने में, तो बाकी लोग कहते कि नहीं, इतना नमक तो होना ही चाहिए। शायद बड़ी बहू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वक्त आ चुका है जब उसे अपने व्यवहार को बदलना चाहिए और छोटी बहू के साथ मिलकर उसकी मदद करे या ना करे, परंतु अपने व्यवहार से और घर वालों को घर की खुशियों से महरूम ना रखे। शायद बड़ी बहू से घर में जबरन स्थापित किए अपने वर्चस्व को क्यों मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलते देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उसकी इस भावना को अभी भी उसके स्वयं के चाहने वाले हवा दे रहे थे कि तुम ही इसे घर है, तुम नहीं तो कौन होगा जो घर का इतना हित सोच सकता है। बड़ी बहू अभी भी इससे गलत फहमी में जीना चाह रही थी कि वाकई घर उससे है, ना कि वो घर से। लेकिन अब वक्त बदल चुका था और माहौल भी। बस बड़ी बहू का स्वीकारना बाकी था। उस घर में खुशियां तभी आ सकेगी जब बड़ी बहू अपने अहम को वरीयता ना दे, घर और घर वालों को वरीयता देगी, वरना घर घर की ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।